जय श्री केदार, हर हर महादेव। मैं प्रमोद रावत आप सभी का स्वागत करता हूँ एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों, सुबह के 10 बज रहे हैं। एक बार फिर अपने गांव से काफ़ी दूर रुद्रप्रयाग अपने ससुराल से ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। और यहाँ बाहर आप देख सकते हैं सूर्यदेव कितनी तेज़ चमक मार रहे हैं। चेहरे पे काफ़ी तेज़ वाली धूप लगी हुई है और मौसम एक बार फिर काफ़ी क्लियर है। थोड़ा धुंध ज़रूर देखने को मिल रही है। और यहाँ देखो, ये भी सुबह सुबह तैयार हो गई है दुकान के लिए। कोई आ रहा है, लहंगा लूँगा देखने के लिए। तो चलो, ये अपने काम पे जाएगी, बाकी मैं अपने काम पे निकलता हूँ। साथ चलते हैं ना। दोस्तों, अभी आया हूँ मैं हार्डवेयर की दुकान पे। आशीष भाई कहीं जा रखे हैं, तो जब तक वो नहीं आ जाते हैं तब तक मुझे यहाँ पर ड्यूटी दे रखी है कि यहाँ से कहीं मत जाना, क्योंकि यहाँ पर कोई आने वाला है तो वो सामान उनको देना है। तो यहाँ पर देखिए, सामान निकाल के तो आशीष भाई ने रखा हुआ है। बस जो आएंगे तो उनके पास ये सामान इकट्ठा करके देना है, और शायद तब तक आशीष भाई आ ही जाएंगे। पर उन्होंने बोला अगर आएगा कोई तो बोलना कि अभी आ रहे हैं। तो आशीष भाई अभी घूम घाम के पहुंच गए हैं, और जो सारा सामान था यहाँ पर वो इधर पैक हो गया है। और ये सामान नज़दीक नहीं जा रहा है, बहुत दूर जा रहा है। कहाँ? तुम्हारा 10 जुला कांडे, मतलब हमारे क्षेत्र से भी आगे ये सामान जा रहा है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आशीष भाई कितने कम रेट पे सामान देते हैं। और फ़ोन भी आ गए फिर से। मतलब इनका जो रेट है वो आपको ऐसा रेट कहीं पर भी नहीं मिलने वाला है। काफ़ी अच्छे रेट हैं, इसीलिए जो भी मतलब मेरे घर पे सामान लगा है, पहले तो मैंने और जगह से लिया, वो मुझे इतना ज़्यादा महंगा पड़ा। यहाँ मैंने जब रेट पता किए, पहले ही रेट पता कर लेता तो फिर हमारा जो घर का खर्चा है, मकान बनाने में जो खर्चा है, वो ज़रूर कम हो जाता। और वो भी कम नहीं, मतलब लाखों में कम होता, क्योंकि हमने जो सामान लिया है वो इतना ज़्यादा महंगा हमको पड़ा। अब जाके मुझे पता चला। पर चलो, आप लोगों के साथ ऐसा कुछ ना हो, इसीलिए मैं बोलूँगा कि अगर आप घर बना रहे हैं तो घर बनाने के लिए आपको जो भी सामान चाहिए हार्डवेयर का, वो आशीष भाई की दुकान पे आप आ सकते हैं और यहाँ से लेके जा सकते हैं। तो सोचिए ना, कहाँ 10 जुला कांडे रह गया, और उसके बीच में कितने सारे मार्केट आते हैं, फिर भी वहाँ से लोग यहाँ आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि वहाँ के रेट क्या हैं और यहाँ के रेट क्या हैं। तो इसीलिए मैं आप लोगों को बस यही सजेशन दूँगा कि आप लोग यहाँ से सामान लीजिए, आपको काफ़ी कम रेट में सामान मिल जाएगा। और आशीष भाई डिस्काउंट भी खूब देते हैं, भर भर के पूरा। और अभी हैं, याद रखेगा आदमी भी हैं। मैं तो रख ही रहा हूँ याद, क्योंकि मैं जो सामान ले गया वो मुझे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया पड़ा। हार्डवेयर की दुकान मैंने आपको दिखा दी है। यहाँ पर हार्डवेयर का आपको हर कुछ सामान मिल जाएगा। लेकिन मैंने कल आपको बताया था कि जो हमारा काम है दूसरा, उस काम के लिए दूसरी दुकान है, तो उसी दुकान पे मैं अभी जा रहा हूँ। और यहाँ से मैं लेके जा रहा हूँ ये ब्लेड। तो वहीं पर चलते हैं और आपको पहली बार दुकान भी दिखा देते हैं। बाकी वहाँ की जो जानकारी है वो भी आप लोगों को ज़रूर देंगे, सारी चीज़ें। दोस्तों, अभी आ गया हूँ मैं दुकान पे, और काफ़ी टाइम पहले यहाँ पर आ गया था। तो थोड़ा बहुत यहाँ पर काम था, तो वो काम निपटा दिया है। और अब हमारे मिस्त्री जी लगे हुए हैं, एक सीढ़ी बनानी है, तो उसके लिए अभी कटिंग की। और अब वो जो पत्ती होती है लोहे की, उसको सीधा कर रहे हैं स्टेप बनाने के लिए। तो सब काट पीट के यहीं से ले जाएंगे। तो वहाँ पर जहाँ सीढ़ी का काम है, तो वहाँ पर झटपट से जाएंगे और वो काम जल्दी से निपट जाएगा। नहीं तो पूरी सभी मशीनें, कटर कुटर वहाँ लेके जाने पड़ेंगे। तो यहाँ से सब स्टेप बना के चलेंगे, बाकी वहाँ पर सिर्फ जोड़ने का काम रहेगा। और मैंने आपको बताया था कि मैं दुकान के बारे में आपको सब चीज़ें बताऊँगा। तो अभी अंदर से आपको थोड़ा दुकानें दिखा देता हूँ। अभी जो हमारे कारीगर हैं वो यहाँ पर ज़्यादा है नहीं, तो कारीगरों की आजकल बहुत कमी चल रही है। तो हमारे बस एक ही मिस्त्री जी यहाँ पर हैं, बाकी सब घर जा रखे हैं और बोल रहे हैं कि आज वापसी आ जाएंगे। तो कारीगर नहीं, तो अभी काम थोड़ा कम ही है। नहीं तो इतना ज़्यादा काम है कि कारीगरों की काफ़ी कमी पड़ रही है। तो 3-4 कारीगर कम से कम चाहिए, जो लोहे का काम जिनको अच्छा खासा आता होगा। तो ये देखिए, काफ़ी बड़ा एरिया है, तो सारा सामान यहाँ रखा हुआ है। कुछ यहाँ पर बना के भी रखा हुआ है। और अभी बहुत सारे जो काम हैं वो पेंडिंग में है, क्योंकि कारीगर हमारे मिस्त्री जी एक ही हैं, तो वो भी अपना कितना काम करेंगे। तो अभी साइड का जो काम है वो परसों का उन्होंने निपटा दिया है। और अब जो ये सीढ़ी का हो गया, और बहुत से 2-4 और साइटें हैं जहाँ पर अभी काम करना है। तो साइड पे जा रहे हैं, तो दुकान पे फिर कोई नहीं रह रहा है, इसीलिए दुकान ही पे ही काम कर रहे हैं। और आज
आज बोल तो रहे हैं आज या कल में 2-3 और कारीगर आ जाएंगे, तो फिर जो हमारा काम है वो बढ़िया से चल जाएगा। हमारे ये मिस्त्री बड़े कमाल के हैं, लेकिन क्या करें, अकेले पड़ गए बेचारे। ये साइड देखेंगे कि दुकान देखेंगे। तुम्हारे साथी कहाँ चले गए? चले गए और घर गए हैं ना दिवाली के ऑफर पे। हाँ, दिवाली के ऑफर पे। तुम नहीं गए? हमारे पास कहाँ उतना टाइम मिल रहा है। तो चलो, बोल तो रहे हैं आज आ जाएंगे। आज आ जाएंगे, कुछ आज आएंगे, बल कुछ कल आएंगे। तो देखते हैं कितने मिस्त्री लोग आते हैं। जितने ज़्यादा होंगे उतना बढ़िया होगा। साइड का काम कोई साइड का देखेगा, कोई दुकान का देखेगा। हैं 2 आदमी दुकान पे होना चाहिए। हाँ, परमानेंट 2 आदमी तो दुकान पे चाहिए ही चाहिए। 2 आदमी साइड पे होना चाहिए। हमको कम से कम 4-5 कारीगर चाहिए। बिल्कुल उतना होना चाहिए कारीगर। अकेला आदमी थोड़ी ना काम कर पाएगा। और कारीगर भी ऐसे नहीं चाहिए कि कारीगर भी हमको सारे जो कारीगर हैं वो परफेक्ट चाहिए। हेल्पर का काम तो कोई भी कर लेगा, लेकिन कारीगर ऐसे चाहिए जो बढ़िया से काम करे। हेल्पर का काम तो मैं भी खुद ही कर सकता हूँ। क्यों मिस्त्री जी, मैं अच्छा हेल्पर हूँ ना? अभी देखो, एक ही आदमी सीधा कर रहा है, एक ही आदमी काट रहा है। एक ही आदमी जोड़ेगा भी। पर चलो, 1-2 दिन की दिक्कत है, उसके बाद तो आ ही रहे हैं। कितना क्या कर रहे हैं। बहुत हम भी थक गए हैं ना काम करते करते। और अभी इनका खाने का समय हो गया है। जाओ जाओ, खाना खा के आओ। जाते हैं थोड़ी देर में। भूख नहीं है अभी ना, थोड़ा सीधा कर देना इसको। आएंगे तो बैठेंगे जोड़ने के लिए। इसको जोड़ेंगे, जोड़ देंगे फटाक से। कल सुबह चले जाएंगे और लगा के आ जाएंगे। और अभी अंदर से तो मैंने आपको दुकान दिखा दी है, तो मैं थोड़ा दुकान के सामने आया हूँ एक छत में। तो यहाँ से बाहर से भी आपको दुकान दिखा देता हूँ और लोकेशन भी बता देता हूँ कि हमारी जो दुकान है वो कहाँ पर है। तो सामने आप देख सकते हैं, तो बाहर से ऐसी कुछ दिखती है हमारी दुकान। और नाम आप देख सकते हैं, मनीष इंटरप्राइजेज़ एंड फैब्रिकेशन। और ये वाली जो लोकेशन है ये है तूना मोठा चिनगाड़ गांव वाली जो रोड है, तो मार्केट से थोड़ा ही ऊपर है। तो ऐसी कुछ यहाँ पर लोकेशन है। और चिनगाड़ के लिए रोड जाती है यहाँ से ये ऊपर के लिए, और तूना मोठा के लिए जो रोड जाती है वो जाती है उधर ऊपर के लिए। और सामने गर्ल्स इंटर कॉलेज भी है। और यहाँ से मार्केट का एरिया मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर एक पुलिया है, तो वहीं से पूरा ये रुद्रप्रयाग वाला एरिया शुरू हो जाता है। और यहाँ इस एरिया का मैं नाम बताऊं तो ये है हिडांग हम बोलते हैं। तो रेलिंग रूलिंग का जो काम है, लोहे का जो काम है, तो उसके लिए जगह काफ़ी खुली चाहिए। तो अंदर से तो एरिया काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन बाहर से भी गाड़ी गुड़ी लगाने के लिए एरिया काफ़ी बड़ा चाहिए। तो यहाँ पर उसके लिए भी एरिया काफ़ी ज़्यादा है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो रोड है वो काफ़ी ज़्यादा चौड़ी है और एरिया भी काफ़ी बड़ा है। तो यहाँ पर अभी तो जो जिनकी यहाँ पर दुकान है ये फर्नीचर की, उन्होंने बेड वुड रखे हुए हैं, लेकिन और टाइम पे ऐसे नहीं रहते हैं। यहाँ पर पूरी खुली जगह है। और सामने एक और हमारा गोदाम है, तो ये है सीमेंट का गोदाम, सीमेंट सरिया का गोदाम। तो मैंने आपको बताया था नीचे जहाँ पर आशीष भाई की दुकान है हार्डवेयर की, तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था मकान अगर आप बनाते हो तो हार्डवेयर का पूरा सामान आपको वहाँ पर मिल जाएगा। बाकी सीमेंट सरिया का जो गोदाम है वो यहाँ पर शॉप के जस्ट बगल में ही है। बाकी और भी काम अभी आगे देख रहे हैं करने के लिए। और जो रेलिंग हो गया, टिन सेट हो गया, तो उसके लिए यहाँ पर सारा काम होता है। और घर में जाके आपको टिन सेट बनवाना हो, कुछ भी काम करवाना हो, तो वो सारा काम यहाँ पर किया जाता है। गेट बनवाना हो, लोहे का मतलब कोई भी काम है आपका, लोहे का, ये स्टील का, टिन का, वो सारा काम
हम कर देते हैं। और जैसे मैं अंदर ही बोला था कि अभी मिस्त्री लोग सब घर जा रखे हैं, तो मिस्त्रियों की कमी है, काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और मिस्त्री कम होने की वजह से थोड़ा काम ढीला भी हो गया है। तो इसीलिए अभी 3-4 मिस्त्री और बुलाए हुए हैं, तो वो जब आ जाएंगे तो उसके बाद काम फिर से बढ़िया हो जाएगा। जो भी पेंडिंग काम है वो फटाफट हो जाएंगे। तो जितना काम जल्दी एक जगह को निपटेगा तो फिर दूसरी जगह काम करने के लिए बढ़िया हो जाता है। तो चलो देखते हैं क्या होता है, कब मिस्त्री लोग आते हैं। अभी तो एक ही मिस्त्री जी हैं जो कि लगातार काम पे लगे हुए हैं। तो अंदर से मैंने आपको दुकान दिखा दी है, बाहर से भी मैंने आपको दुकान दिखा दी है। तो अभी थोड़ा मैं इधर उधर का ही काम देख रहा हूँ, तो बहुत जल्द अब यहीं दुकान पे मैं ही आपको ज़्यादा दिखने वाला हूँ। तो मुझे साइड के काम भी देखने हैं, यहाँ के काम भी देखने हैं। बाकी अगर मिस्त्री लोग आ जाते हैं तो फिर कोई यहाँ दुकान का काम देख लेंगे और कोई फील्ड का काम देख लेंगे। तो चलो जो भी होगा वो देखा जाएगा। और दुकान का आपने बाहर से बोर्ड देखा होगा तो आप लोग बोल रहे होंगे किसके नाम से है। तो संजना के भाई के नाम से ही ससुर जी ने ये दुकान खोली है। और दुकान तो खोली, लेकिन ससुर जी के पास अपनी ठेकेदारी का इतना ज़्यादा लोड आ गया है कि वो इस दुकान को देख ही नहीं पा रहे हैं। तो वो पिछले मतलब कई महीनों से सासू माँ भी और ससुर जी भी लगे हुए थे कि ऊपर की जो दुकान है वो देखनी है, क्योंकि यहाँ पर काम तो बहुत ज़्यादा है लेकिन देखने के लिए ससुर जी नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि ठेकेदारी का जो काम है वो जगह जगह है। ठेकेदारी भी ससुर जी मतलब बहुत ज़्यादा करते हैं। तो पहले से ही मतलब आधी उम्र उनकी ठेकेदारी में ही चले गई है, तो उनके पास बहुत सारा काम होता है। इस वजह से इस काम को वो टाइम नहीं दे पा रहे हैं। तो दोनों जगह इधर उधर भाग दौड़ उनको बहुत ज़्यादा करनी पड़ रही थी। इसीलिए ससुर जी ने और सासू माँ ने मुझे बोला कि वीडियो के साथ साथ अगर आप इस काम को देख सकते हैं तो देख लो, नहीं तो वो दुकान ना फिर क्लोज़ करने की एक बार सोच रहे थे कि अगर दोनों काम नहीं हो रहे हैं ससुर जी से। और एक तो ये रोड के बगल में है और अभी माइक है नहीं तो आपको बाहर की आवाज़ भी सुनाई दे रही होगी। तो फिर मैंने ही सोचा कि चलो मैंने अपनी पढ़ाई भी कर रखी है, तो मैं ठेकेदारी में साइड का काम भी देख सकता हूँ और साथ साथ में इस काम को भी देख लूँगा। तो इस वजह से अब आने वाले टाइम पे इस दुकान पे मैं ही ज़्यादा रहने वाला हूँ। और फिर जो भी काम होगा तो वो आप लोगों को वीडियो के ज़रिए भी बताएंगे। और ये वाला जो काम है फील्ड का काम, ये बढ़िया है कि अलग अलग लोकेशन पे हमको जाने को मिलेगा। तो मैंने बताया था ना उत्तराखंड में थोड़ा घूमेंगे, तो काम की वजह से घूम भी लेंगे और आप लोगों को भी घूम भी लेंगे और आप लोगों को दिखा भी देंगे। बाकी अगर आप लोगों को कुछ भी काम करवाना हो घर बनाने का, और मैंने बताया ससुर जी ने तो मतलब आधी उम्र ठेकेदारी में ही अपनी गुजार दी है और इतने ज़्यादा ठेके आते हैं। रुद्रप्रयाग के अधिकांश मकान ससुर जी ने ही बनाए हुए हैं, मैं जगह जगह सुनता हूँ। तो अगर आप लोगों को मकान भी बनवाना है, मकान का जो सामान है वो सब लोग मतलब पूरा घर बनाने से लेकर घर में जो सामान लगेगा वो हमारी दुकानों पे आपको मिल जाएगा। नीचे आशीष भाई की दुकान पे सारा बनाने का सामान मिल जाएगा। और मैंने अपना बताया था यहाँ पर कि यहाँ पर टिन का और लोहे का जो काम है वो यहाँ पर हो जाएगा और ठेकेदारी तो ससुर जी हमारे करते ही हैं। मुस्कुरा रहे हैं मंद मंद कि सारे काम एक ही साइड हो जाएंगे हैं? सारा काम नहीं हो जाएगा, नीचे हार्डवेयर की दुकान पे सब मिल जाएगा और उसके बाद लोहे का काम जो होगा वो यहाँ हो जाएगा। पूरे मकान का काम हो सकता है। हाँ, ठेकेदार जी हमारे ससुर जी हैं ही। पूरे काम हो जाएगा यहाँ, ठेकेदार से लेके या वेल्डिंग से लेके सब काम हो जाएगा। मतलब घर बनाना तो कहीं दूसरी जगह जाना नहीं पड़ेगा ना। और वो भी उचित रेट पे, एकदम सही रेट में। ऐसा रेट आपको कहीं नहीं मिलेगा।
बिल्कुल। और ऐसे मिस्त्री भी नहीं मिलेंगे, नंबर 1 मिस्त्री। दोस्तों रात के 8 बज रहे हैं और अभी हमने मस्त खाना पीना भी खा लिया है। और दिन के बाद मैं बिल्कुल भी वीडियो शूट नहीं कर पाया क्योंकि दिन में मैं ऊपर दुकान पे था। उसके बाद खाना खाने के लिए यहाँ पहुँचा और उसके बाद आगे की जो वीडियो है वो संजना ही बना रही थी अपने व्लॉग में। मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि हम कोशिश करते हैं कि दोनों व्लॉग में आपको एक ही जैसी चीज़ें ना दिखें, तो इसीलिए यहाँ घर पे बीच में जो भी मैं यहाँ पर रुका जितना भी टाइम, तो वहाँ पर संजना ने व्लॉग बनाया और उसके बाद में दुकान में चले गया और फिर वहीं पे काम में व्यस्त हो गया था, तो फिर व्लॉग शूट ही नहीं कर पाया। बाकी अब आने वाले टाइम पे जब मैं दूर दूर साइटों पे जाऊंगा, इधर उधर काम पे जाऊंगा, तो फिर आप लोगों को अच्छे अच्छे व्लॉग दिखाऊंगा। और आप लोगों के मतलब बहुत बहुत आप बधाइयाँ दे रहे थे कि आप अच्छा कर रहे हो, व्लॉगिंग के साथ वीडियो के साथ कुछ ना कुछ इनकम का सोर्स होना चाहिए, काम होना चाहिए। तो आप लोग काम के लिए काफ़ी प्यारे प्यारे कमेंट कर रहे थे, तो मुझे भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। और जैसे कि मैंने आपको बोला दिन में कि सासू माँ और ससुर जी काफ़ी टाइम से बोल रहे थे कि दुकान देखने के लिए कोई है नहीं, दुकान कोई देख नहीं पा रहा है और ससुर जी टाइम ही नहीं दे पा रहे हैं। तो इसीलिए अब आगे आने वाले टाइम पे ऊपर की जो दुकान है वेल्डिंग की वो मुझे ही देखनी है और साथ साथ में बाकी बहुत सारे और भी काम हैं, तो वो धीरे धीरे मैं आप लोगों को बताता रहूँगा। बस वेल्डिंग का काम नहीं है, और भी बहुत बहुत सारे काम हैं जो कि अब मुझे देखने पड़ेंगे ससुर जी के साथ में। तो चलो अब कैसे रहती है ये नई ज़िंदगी काम वाली, वो आपको वीडियो के ज़रिए दिखाएंगे और ख़ुद भी इसको एंजॉय करूँगा। क्योंकि काम को अगर एंजॉय करो तो मज़ा आता है, तो काम करते करते अगर आप लोग एंजॉय नहीं करोगे तो मज़ा नहीं आता है ज़िंदगी में। तो मैं तो सोचता हूँ काम कैसा भी हो उसको अगर एंजॉय किया जाए, मस्त तरीके से हंसी खुशी किया जाए तो मज़ा ही आता है। तो खाना पीना अब खा लिया है, अब थोड़ा वीडियो एडिट कर लेते हैं। और साथ साथ में मेरे हाथ में एक पेन ड्राइव है, तो ये हमारे जो कैमरा वाले भाई आए थे बुप्पी भाई साहब, तो उन्होंने इसमें कुछ हमारी फ़ोटो दी है शादी की, तो संजना को और मुझे थोड़ा इंस्टा पे वो डालनी है, तो वो आपको इंस्टा पे ही देखने को मिलेगी। अभी तक आपने हमें इंस्टा पे फॉलो नहीं किया है और आप हमसे कांटेक्ट करना भी चाहते हैं तो आप हमारे इंस्टाग्राम पे जा सकते हैं और वहाँ से हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और बहुत जल्द दुकान के लिए भी मुझे एक नया नंबर लेना है जिससे कि मैं इधर उधर जाऊँ तो कांटेक्ट कर पाऊँ आप लोगों के साथ। तो देखते हैं कब तक वो नंबर ले आता हूँ, नहीं तो आप इंस्टाग्राम पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी आईडी आपको स्क्रीन पे मेंशन हो रही होगी और साथ साथ में संजना की आईडी भी आपको मेंशन हो रही होगी। तो फिलहाल आज की जो वीडियो है उसको यहीं तक रखते हैं। आप सभी लोगों को मिलेंगे अब कल एक और नए शानदार व्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय भारत, हर हर महादेव।